दोस्तों 21 सितंबर 2025 महासूर्य ग्रहण के दिन गाय को खिला देना ये एक छोटी सी चीज आप रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे और आपके सारे बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। बड़े ही भाग्य से ये वीडियो आपके सामने आई है, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, तो इसलिए इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 21 सितंबर 2025 का दिन कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि इस दिन अश्विन मास की अमावस्या तिथि यानी कि सर्वपितृ अमावस्या तिथि है। इसी दिन हमारे पितृ विदा होकर जा रहे हैं और इसके अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन साल का सबसे बड़ा, लंबा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। साथ ही इस दिन पितृ विदा हो रहे हैं, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि जब तीन विशेष तिथियों का संयोग एक साथ आपस में मेल खाए और इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति ये एक चीज गाय को खिला दे तो उसके सारे बिगड़े काम बनने प्रारंभ हो जाते हैं। और ये एक ऐसा संयोग है जिस दिन गाय की गई सेवा आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको दिलाएगी। पूरे साल कभी किसी चीज की कमी नहीं हो पाएगी, पूरी जिंदगी आप गरीबी का मुंह नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे में आज की इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत कीजिएगा। अपने 10 से 15 मिनट का समय निकालकर अनुरोध है आपसे कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। आपके हर एक कार्य को साइड में रखकर इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी की किस्मत खोलने की चाबी आप सभी के हाथ में देने वाली हूँ, जिसे आज से पहले आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। बस ध्यान दीजिएगा, कई सारे लोग हैं जो आपको तरह तरह की चीजें बताएंगे, लेकिन यहाँ मैं शास्त्रों से निकाली हुई एक गुप्त और परम जानकारी की बात कर रही हूँ, क्योंकि 21 सितंबर का जो दिन पड़ रहा है, इस दिन तीन विशेष संयोग पड़ रहे हैं। पितरों की विदाई के साथ सूर्य ग्रहण का संयोग एक अद्भुत संयोग है, क्योंकि ये वही पितृपक्ष है जिसके पहले दिन यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था और अब पितृपक्ष के अंतिम दिन भी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो ऐसे में इस दिन को अपने हाथों से खाली मत जाने दीजिएगा, क्योंकि पूरे 100 साल के बाद ऐसा संयोग रहा है कि पितृपक्ष के पहले दिन और अंतिम दिन दोनों दिन ही ग्रहण लगे हैं। तो ये 15 दिन आपकी किस्मत के लिए बेहद ही खास थे और ये सूर्य ग्रहण आपके आने वाले समय को, भविष्य को बताने वाला है। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही गुप्त चीज की यहाँ बात करूंगी। गाय को आपको खिलानी है और इसमें आपका 1 रुपया पैसा भी खर्च नहीं होने दूंगी। आपको ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियों का साथ मिल जाएगा। वास्तव में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप पर भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी दोनों की असीम कृपा प्राप्त होगी और इसके बाद से ही आप निश्चित रूप से धनवान बन जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि 21 सितंबर सूर्य ग्रहण के दिन हमें गाय को चुपचाप से कौन सी वो चीज है जो कि खिला देनी है, ताकि गाय माता का आशीर्वाद भी हमें मिले और हमारा जो मुख है, हमारा जो चेहरा है, हमारी जो किस्मत है वो सूर्य के समान प्रकाशवान और चमक से भर जाए। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और आपके सभी प्रश्नों के जवाब बिल्कुल ही जनसाधारण भाषा में दिए जाते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और आपकी जन्म तिथि और राशि भी बता दीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के अनुकूल कोई अलग से कुंडली के अनुसार जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये विशेष जानकारी। देखिए, वैसे तो ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में आंशिक रूप से ही दिखाई देगा, लेकिन इसका सूतक काल गर्भवती महिलाओं को भी मानना होगा और ग्रहण काल को भी आपको मानना होगा। और इस ग्रहण का प्रभाव हम सभी की राशियों पर निसंदेह ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्य हमारा है और राशियों पर इसका गोचर हो रहा है। इस बार जो सूर्य ग्रहण है ये कन्या राशि पर लग रहा है और ये ग्रहण सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर रात के समय साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। इसका समय होगा रात 10:39 पर। ग्रहण काल के 12 घंटे पहले से ही इसका सूतक काल मान्य हो
जाता है तो घर के मंदिर के सभी पट दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो ग्रहण है ये भारत में पूर्ण रूप से नजर नहीं आएगा, तो इसका सूतक काल भी सभी के लिए मान्य नहीं होगा। लेकिन गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आचार्यों के अनुसार श्राद्ध और पितृकर्म सूतक लगने से पूर्व ही संपन्न करना चाहिए और ग्रहण के दौरान हमें अपने घर से बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। और ऐसे में आप सभी को गौ माता को ये खास चीज जरूर ही खिला देनी है, जिसकी वजह से आप करोड़पति और अरबपति दोनों ही बन जाएंगे। साथ ही साथ सभी संकटों से भी इस दिन आपको मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ तक कि पितृदोष या फिर मृत्यु दंड या फिर काल सर्प दोष है, अकाल मृत्यु के भय से भी आपको मुक्ति मिलेगी और हर समस्या का समाधान मात्र गौ माता को ये एक चीज खिलाने मात्र से आपको मिल जाएगा। और साथ ही में पूरे साल घर में धन बरसता रहेगा, अन्न और धन के भंडार भरे रहेंगे। या यूं कहूं कि 21 सितंबर को 7 पुश्तों तक के आपके पैसे रुपए के राज करने के योग बन सकते हैं। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ में आपके घर में वेतन आएगा, जो कि फिजूल खर्च में खर्च नहीं होगा। कुल मिलाकर सभी प्रकार के आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, सुख संपत्ति आपके कदम चूमेंगे, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ माता की असीम कृपा की प्राप्ति होने पर हमें कभी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं और ना ही घुटने टेकने पड़ते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से ऐसे व्यक्ति के घर में कभी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती है, हमेशा भंडार भरे रहते हैं। तो दोस्तों, कौन सी है वो चीज जो कि माता से जुड़ी हुई है, माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इन सभी उपायों में से किसी भी एक उपाय को इस दिन आप कर सकते हैं। और वैसे भी पितृपक्ष की अमावस्या तिथि है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें 5 लोगों को तो वैसे भी भोजन जरूर ही खिलाना चाहिए, जिनमें कुत्ता, गाय, चींटी, कौवा और ब्राह्मण भोज शामिल है। तो इन 5 जो गौग्रास होते हैं उसमें गौ का नाम भी आता है। तो गौ माता को तो इस दिन आपको वैसे भी खिलाना चाहिए। लेकिन जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपने ये खिला दिया तो ग्रहण और पितरों का आशीर्वाद दोनों एक साथ आपको प्राप्त हो सकता है। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में दीपावली, धनतेरस की पूजा होती है या एकादशी, पूर्णिमा, कोई भी शुभ तिथि होती है, तो इस दिन हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गौ माता का पूजन जरूर करो। और इस दिन हम सभी गौ माता को भोग भी खिलाते हैं। गौ माता को कोई भी ऐसी चीज जरूर खिलाते हैं जिससे कि उन्हें हर एक प्रकार के कष्ट दूर हो जाए और गौ माता का पेट भी भर जाए और वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दें। तो ऐसे में 21 सितंबर का जो दिन है वो कुछ विशेष संयोग के साथ 3 तिथियों के साथ आया है। और इस दिन हम सभी को सबसे पहले तो सूर्य देवता को अर्घ देना है सुबह के समय में ही, क्योंकि इस दिन सर्व पितृ अमावस्या है। हमारे पितृ वापस अपने लोक को जा रहे हैं, तो उनसे आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा, ताकि आने वाला पूरा एक साल हम सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। क्योंकि देखिए ना, जब पितृ नाराज होते हैं तो उन्हें मनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। देवता अगर नाराज हो तो उन्हें मना सकते हैं, लेकिन पितरों को मनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस दिन हमें अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ तो जरूर ही करना चाहिए। सर्व पितृ में हमारे घर के सभी पितर आ जाते हैं, एक साथ उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सुबह में उठें आप, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और उसके बाद अपने पितरों का तर्पण करें। साथ ही साथ आप गौ माता को 21 रोटी शुद्ध घी इसके ऊपर लगा दें। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 21 रोटियों के ऊपर शुद्ध घी लगाकर उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखें और थोड़े से काले तिल इस दिन आपको गौ माता को खिलाने हैं। सबसे पहले 21 रोटी ले लें, उसके ऊपर आप अच्छे से हर एक रोटी को घी से चुपड़ लें। आप जो गौ माता का घी होता है उसी का प्रयोग करेंगे। इसके ऊपर में आप गुड़ रखेंगे और काले तिल रखने हैं, ठीक है। और इसे ले जाकर आप अपने हाथों में दोनों हथेलियों में रखकर आपको गौ माता को खिलाना है। जो काले तिल हैं, इसकी वजह से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है तो वो दूर होगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस दिन पितृ पक्ष का अंत हो रहा है, हमारे पितृ जो है वापस अपने लोक को जा रहे हैं। और ऐसे में गौ माता को जब आप काले तिल खिलाते हैं तो आपके ऊपर शनि की 7.5 हो या किसी भी प्रकार के ग्रहों का दोष हो, उससे आपको मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपके घर
घर में बनते हुए काम अपने आप बिगड़ जाते हैं। तो अब अगर आपने ये काम कर लिया तो आपके जो राहु केतु की समस्या है, जिसकी वजह से आपके कोई भी कार्य बन ही नहीं पाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो राहु केतु की ही ये समस्या कहलाती है। तो राहु केतु की समस्या का भी इससे आपका निदान हो जाएगा और आपके हर एक बिगड़े हुए जो कार्य है वो बनना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये काम आप सभी को बिल्कुल ही सावधानी से करना है। 21 रोटी में आपको शुद्ध घी लगा करके उसके ऊपर गुड़ रखना है और फिर उसके ऊपर काले तिल रखकर 21 तारीख को यानी कि सर्वपित्र अमावस्या तिथि के दिन आप इसे गौ माता की सेवा में जरूर ही समर्पित कीजिएगा, उन्हें खिला दीजिएगा। और खिलाने के बाद आप उनके मस्तक के ऊपर से प्रणाम करें, उनकी पूंछ को भी प्रणाम करें क्योंकि पूंछ में मां लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन हमें भूल से भी जो गौ माता है उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन हो सके तो पूरे परिवार के साथ गौ माता को चारा भी जरूर ही खिलाइएगा। इससे आपके शरीर में अगर कोई बीमारियां हैं, कोई रोग है, कोई कष्ट है, कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बीमारी की जड़ क्या है। हम दवाइयों पे दवाइयां खाते रहते हैं लेकिन लाइलाज बीमारी हो जाती है। कई प्रकार के टेस्ट कराने के बावजूद जो बीमारी है वो पकड़ में नहीं आ पाती है। तो ऐसे में आपको इन उपायों को भी जरूर करना चाहिए। ये सभी उपाय देवताओं से, देवी देवताओं से, भगवान से जुड़े हुए उपाय होते हैं और ये निश्चित रूप से कार्य करते हैं जब आप इन पर पूरा भरोसा के साथ आप इन उपायों को करते हैं। अपनी हर एक परेशानी, हर एक दिक्कत को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए दोस्तों, वे संभालेंगे। बस आप कर्म कीजिए, उपाय कीजिए, निश्चित रूप से भगवान आपकी हर पीड़ा को हर लेंगे। दोस्तों हो सके तो इस दिन आप किसी भी शुभ कार्य के लिए अगर अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो गौ माता की पूंछ से अपने सिर के ऊपर उतारा जरूर ही कर लीजिएगा। इससे अगर आपके ऊपर कोई नजर दोष की समस्या होगी तो उससे भी आप बाहर निकल जाएंगे और निश्चित रूप से आप जिस कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं उसमें आपको विजय की प्राप्ति होगी। चाहे आप कोर्ट कचहरी के लिए जा रहे हैं या फिर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं या आपने पैसा उधार किसी से लिया हुआ है, आप उसे वापस मांग नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो उधार जिसको आपने दिया है वो आपका पैसा लौटा कर जाएगा। और अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। चाहे वो सरकारी नौकरी की समस्या से अगर कोई व्यक्ति परेशान है या व्यापार ठप पड़ चुका है, शादी विवाह से जुड़ी कोई समस्या से जूझ रहे हैं या संतान प्राप्ति चाहिए या फिर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कुल मिलाकर आपकी टोटल समस्याओं का समाधान गौ माता से जुड़ा हुआ छोटा सा उपाय है। इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च भी नहीं होगा। और 21 तारीख का जो दिन है वो रविवार का दिन है, तो इस दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ देना भी मत भूलिएगा क्योंकि सूर्य देव के ऊपर ही ग्रहण भी लग रहा है। तो सुबह के समय ही आप सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिएगा। ये जो अर्घ आप देंगे ये आपके पितरों के निमित्त भी जाएगा और इससे आपकी ग्रहों की जो दशा है वो भी सही होगी और आपकी कुंडली में सूर्य की दशा बहुत ही मजबूत हो जाएगी। आप सभी को बता दूं कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी को आज से पहले नहीं मिली होगी। आप हजारों रुपए लगाएंगे तब भी कोई ऐसी जानकारी आपको नहीं देगा जिसमें आपका पैसा खर्च ना हो। लेकिन हमारे चैनल पर सिर्फ जनहित और जनसाधारण भाषा में मानव कल्याण के लिए, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये जानकारियां लेकर हर रोज मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी इस मेहनत को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ में आप अपनी राशिफल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपका नाम दे दीजिए, जन्म तिथि दे दीजिए और साथ ही में आपकी राशि और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं ये बता दीजिए। मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से रिप्लाई में ही आपकी कुंडली के अनुकूल जो उपाय बनता पड़ेगा वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस दिन सूर्य ग्रहण जो है वो रात के समय लग रहा है, भारत में मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये गुप्त काम जरूर ही करने हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसके अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे में आप सुबह में हर कोई कार्य करने से पहले सबसे पहले घर का शुद्धिकरण करें, खुद स्नान करें, घर के हर एक कमरे में गंगा जल का छिड़काव करें। आप नमक का पोछा लगा सकते हैं, गुलाब जल का पोछा लगा सकते हैं,
नहाने के जल में भी आप तुलसी पत्र डाल लें और गंगा जल से स्नान करें। हो सके तो इस दिन नदी स्नान का बेहद महत्व होता है दोस्तों। हो सके तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें, और अगर नहीं जा सकते तो आपकी बाल्टी में जो नहाने वाला जल है इसमें गंगा जल की कुछ बूंदे तो आप जरूर ही डाल दीजिए। निश्चित रूप से इस ग्रहण का जो भी प्रभाव है वो दूर हो जाएगा, और इसके बाद ही आप शारदीय नवरात्रि की जो तैयारी है वो प्रारंभ करें। मेरे चैनल पर मैंने शारदीय नवरात्रि के दिन आप किस प्रकार से छोटी सी पूजा, जो भी भक्त हैं, जो कोई बाहर नौकरी करते हैं, कोई हॉस्टल में है, कोई पढ़ाई कर रहा है, व्यापार करते हैं, कम समय में अच्छी सी पूजा आप कैसे कर सकते हैं, माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाकर डाल दिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल में विजिट करके उस वीडियो को भी जरूर ही देख लीजिएगा। तो मैं बात कर रही थी गौ सेवा की। इस दिन आप गौ माता को चारा खिला सकते हैं। आप गौशाला में जा करके गौ सेवा जरूर कीजिएगा। बहुत ही बड़ा महत्व होता है सर्वपित्र अमावस्या तिथि के दिन गौ सेवा करने का। भूल से भी इस दिन गौ माता को आप जो बासी रोटी होती है वो बिल्कुल भी मत खिलाइएगा, या फिर कोई पॉलीथीन में बंधा हुआ खाना, सड़ा गला जो खाना होता है वो भी हमें इस दिन गौ माता को नहीं खिलाना है। होता क्या है कि हम गौ माता को कोई भी भोजन देते हैं वो खा तो लेती हैं, लेकिन इससे उन्हें कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, पॉलीथीन उनके पेट में चली जाती है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है और हमें गौ हत्या का पाप लगता है। तो ऐसे में ये कार्य तो हमें किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। गौ माता को हमें हर रोज जो रोटी है, एक रोटी जो पहली रोटी होती है गौ माता को, और घर की जो अंतिम रोटी होती है वो कुत्ते को अवश्य ही खिलानी चाहिए। इससे हमारे सभी दोष शांत हो जाते हैं दोस्तों। तो सर्वपित्र अमावस्या और ग्रहण की स्थिति को अपने हाथों से खाली मत जाने दीजिएगा। एक बार फिर से निवेदन है, गौ माता को 21 रोटी के ऊपर गुड़ और काले तिल रखकर जरूर ही खिलाइएगा। सभी प्रकार के पापों का नाश होगा। रुपए पैसे में, तरक्की में जो भी रुकावटें आ रही थी, सभी रुकावटें आपकी दूर हो जाएगी। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बरसेगा। दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे। आपके शरीर में जो भी रोग दोष हैं वो दूर होंगे, और ग्रहों की दशा बिल्कुल आपके अनुकूल हो जाएगा। आप जिस कार्य क्षेत्र में जाना चाहेंगे हर कार्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे। अगर आप कोई बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मानकर चलिए इन उपायों को करने के बाद से आपको गुड न्यूज जरूर ही मिलेगी। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कंजूसी मत कीजिए। निवेदन है आपसे, वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में ओम सूर्याय नमः जरूर ही लिखिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ कल फिर से। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।